हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सरलीकरण के अंतर्गत एक टॉपिक लेकर के आए हैं। वर्गमूल और घनमूल जो आपका टॉपिक चल रहा था, उसमें कुछ एक विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में। जैसे गुणा और भाग पर प्रश्न हमने 2 हेडिंग डाली है, योग और अंतर पर प्रश्न। चलिए इन्हें देखते हैं कि ये कैसे प्रश्न हैं और इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न को पढ़ा जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 आपका है, 648 में वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपका क्या है कि ये एक संख्या है और इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम गुणा कर दें कि जो प्राप्त मान हो वो पूर्ण वर्ग हो जाए। बात समझिएगा, यहाँ पे गुणनफल की बात कही गई है। यहाँ पर देख रहे हैं गुणनफल की बात की गई है, गुणनफल की। और दूसरे प्रश्न में कहा गया है 40,500 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए। यहाँ पे भाग की बात की गई है। ठीक है, इसीलिए हमने हेडिंग डाली है गुणा और भाग पर प्रश्न ये। ठीक है, चलिए तो ये दोनों प्रश्न जो हैं वो एक तरीके से हल किए जाते हैं, इसलिए इसको हमने एक खंड में रखा है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो इसमें संख्याएँ दी जाती हैं, जो अंक दिए जाते हैं, ठीक है, नंबर, उसका हम क्या करते हैं, जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न, और 648 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 648 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम इसका लासा निकालेंगे। देखिए 648 का आप लासा निकालिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 3 27 हो जाएगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9 एंड 3 एकम 3। तो ये आपका आया। इसको हम यहाँ लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस तरह से ये आपका गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अभी क्या करना है। इसमें कहा गया है कि ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो भाई गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग कब होगा, जब किसी संख्या का गुणनखंड करें और उसके जोड़े, उसके पेयर अगर बन जाते हैं बराबर, तो वो पूर्ण वर्ग होता है। नहीं बनता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो चलिए पहले हम पेयरिंग करके देख लेते हैं, जोड़ा बना के दो संख्याओं के जोड़े बना लेते हैं। तो आपने देखा कि जोड़े बनाने पर 1 2 ऐसा है, यहाँ पर 1 2 आपका ऐसा है जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, वो है आपका ये, इसके जोड़े आपके नहीं बन रहे हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है, आपसे प्रश्न किया गया कि ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि ये जो है पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यही 2 की कमी है यहाँ पर ध्यान देंगे, इसी 2 की कमी है। 1 2 अगर और होता यहाँ पर तो क्या हो जाता, जोड़ा बन जाता है ना। तो आपका जो न्यूनतम संख्या होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो आप लिख सकते हैं यदि हम 2 से गुणा कर दें तो गुणनफल क्या होगा आपका, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ओके, तो आपकी जो न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या वो आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप गुणनखंड विधि से पहले क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे लासा निकाल के, और उसके बाद 2 अंकों का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने में आपको ध्यान रखना है कि 2 अंक का आपको जोड़ा बनाना है, और जो अंक एक्स्ट्रा होगा, जिसके जोड़े नहीं बनेंगे, वही आपकी न्यूनतम संख्या हो जाएगी और वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर आपका 2 भी हल होगा। यहाँ पर आपकी संख्या है 40,500 और इसका हम गुणनखंड करने वाले हैं। लिखिए पहले लासा इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 2 जीरो है, ये 2 जीरो का मतलब क्या होगा, अगर हम इसे अलग करें 2 जीरो का मतलब 100 होगा। यानी अगर इसको हम इस तरह से लिखें तो ये 100 हो जाएगा। और 100 का गुणनखंड आप जानते हैं क्या होता है, चाहे हम 10 गुणे 10 भी लिख लें तभी जोड़ा बन जा रहा है, या फिर
और इसके और खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5, ये 100 का हो गया। 405 का लासा निकाल लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और ये 81 आ गया है। 81 का क्या होता है, 9 9 81 होता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको और हम तोड़ दें तो 3 3 3 3 4 बार हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के आप जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। फिर इसका आप जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से देखिए सभी अंकों का जोड़ा बन गया सिवाय 5 के। आपके 5 का जोड़ा नहीं बनता है, देख सकते हैं यहाँ पे, इस 5 का जोड़ा आपका नहीं बनता है। 5 का जोड़ा न बनने से क्या होगा, क्योंकि प्रश्न में ये कहा गया है कि हम कौन सी संख्या से भाग कर दें। यहाँ देखिएगा प्रश्न में कहा गया है कि कौन सी संख्या से हम भाग कर दें इसमें, तो इसलिए अब ये 5 आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अगर हम 5 से ही भाग कर दें तो ये 5 आपका भाग करने पर हट जाएगा और शेष जो अंक बचेंगे उस सब के जोड़े बन जाएंगे और जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। यदि हम क्या करें, 5 से भाग कर दें, 5 से भाग कर दें तो प्राप्त मान क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो न्यूनतम संख्या होगी, न्यूनतम संख्या वो हमारी 5 होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है ना, कन्फ्यूजन का मैटर ये होता है कि जो प्रश्न को हमने हल किया गुणा और भाग पर, जिसमें गुणा करें या भाग करें, तो इसको हम क्या करते हैं, ये हम हमेशा गुणनखंड विधि से हल करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से इसको हम हल करते हैं। यही याद रखने वाली बात है, कई बार ये कन्फ्यूजन होता है। और इन प्रश्नों को हम अभी भाग विधि से हल करेंगे, भाग विधि से, डिवाइड मेथड से, ठीक है। जिस किसी संख्या में गुणा या भाग की क्रिया दी जाएगी कि गुणा किया जाए या भाग किया जाए, ये पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और जिसमें ये कहेगा कि कितना जोड़ दें या कितना घटा दें, प्लस कर दें माइनस कर दें, ऐसा कुछ होगा तो उसे हम डिवाइड मेथड यानी कि भाग विधि का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम अपने बी सेक्शन की ओर चलते हैं और इन दोनों प्रश्नों को भी हल करके देखते हैं कि ये कैसे हल किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बी सेक्शन का पहला देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4707 में वह कौन सी संख्या घटाई जाए, वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो भाई 4707 है, आप क्या करेंगे, इसको भाग विधि से हम हल करने वाले हैं। ये भाग विधि से हल होगा। इसके पहले जोड़े बना लें जैसा कि आप हमेशा बनाते हैं। फिर 6 संग 36, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में जाएगा 36, यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया, 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 0 7। फिर इसको हम भाग करेंगे, देखें कितनी बार में जाएगा ये, 7 8 9, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा शायद। चलो चेक कर लेते हैं। 9 9 81, हासिल है 8, 9 दूनी 18, 8 26 के 86 है 2, 9 1 9 9 2 11, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो फिर इसे हम 8 बार में लेकर जाएंगे, 8 बार में, 8 8 64 का 4, हासिल आया 6, 8 दूनी 16, 6 22 का 2, हासिल आया 2, 8 1 9 8 और 2 10। तो इस तरीके से अब घटा लीजिए 3 और यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7, इस तरह से 73 बचेगा। 7 में से 4 गया 3, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 8 बचेगा, 83, ठीक है। तो यहाँ पर 83 बचेगा इसका शेष। तो दोस्तों इसमें देखो क्या कहा गया है कि 4707 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, इसमें से क्या घटाया जाए कि जो मान हो वो पूर्ण वर्ग हो जाए। ध्यान दीजिएगा भाई, ये यहाँ नीचे शेष बच रहा है, इसका क्या मतलब है, ये इतना एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा नहीं होता तो क्यों बच जाता है कि नहीं। अब ज़्यादा बच गया है तो मतलब यही हुआ कि अगर ये चीज़ इसमें से कम कर दी जाए पहले से ही तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा फिर, और आपकी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी।
तो यही बस लिखना है कि आपकी जो न्यूनतम संख्या है यहाँ पर इस प्रश्न में जिसको घटाना है वो है आपकी 83। यानी 83 अगर हम घटा दें किसमें से, 4707 से, तो जो संख्या आएगी घटने के बाद वो फिर पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। इसमें है 4209। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो जोड़ा बना लेंगे, उसके बाद इसको भी हम हल करेंगे जैसा कि इसको हल किया है। देखिए यहाँ पे अंक छूटा हुआ है 8, ठीक है। तो फिर ये भी 6 बार में जाएगा, 6 छंग 36, 6 बच गया, 6 जोड़ देंगे 12 हो गया और 9। देखिए इन प्रश्नों में बस इतना ही ध्यान रखना है, इन दोनों में, जैसा कि आपने इसके पहले वाला प्रश्न हल किया और अभी हम हल कर रहे हैं। दोनों में यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो याद करने वाला कि इसमें था घटाने को और इसमें जोड़ने की बात कह दी गई है। दोनों प्रश्न ये भी एक ही नियम से हल होंगे, एक ही तरीके से हल होते हैं। थोड़ा सा अंतर है और वो थोड़ा सा अंतर आपको विशेष ध्यान देना है। क्या अंतर है देखिएगा, 6 बार में ले गए। अब यहाँ पर इसमें क्या किया गया है कि देखिए आप, ये लास्ट वाला जो अंक ये था आपका, इससे ये कम है, इसको कम बार में लेकर जाते हैं। कहने का मतलब अगर इसे हम 9 बार में ले जाते तो ये ज़्यादा हो जाता है ना। तो चूंकि इस प्रश्न में क्या था, इस प्रश्न में कह रहा था कितना घटाएं, तो जब घटाने की बात पूछेगा तो इससे ये हमेशा कम रखेंगे। और जब जोड़ने की बात कहेगा भैया कितना जोड़ दें, है ना, तो फिर हम इस गिनती से जो अंतिम संख्या होगी जिसे हम भाग करने वाले हैं उससे हम एक ज़्यादा करके भाग करेंगे, एक ज़्यादा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा क्यों करते हैं चलिए देखते हैं। अभी ये हल हो जाए फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम मान लीजिए 4 बार में ले जाएं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 1 कम 4 कम रहेगा। 5 बार में 5 पचे 25, हासिल आया 2, 5 दूनी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल आया 1, 5 1 कम 5 1 6, 625 ज़्यादा हो गया। तो हमको बस इसी की तलाश थी, हम 5 बार में इसे लेकर के जाएंगे और ये हो जाएगा 625। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए अभी उल्टा घटाने वाले हैं। भाई आपने देखा इससे ज़्यादा है तो नीचे से ऊपर वाला घटेगा। 15 में से 9 गया 6, 1 में से 0 गया 1, और ये चूँकि नीचे से घटाएंगे इसलिए इसको ऋण में लिखेंगे। अब ये ऋण में क्यों लिख रहे हैं और इसका क्या मतलब है, हमने क्यों ज़्यादा बार में इसको लेकर के गए। भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे हम कम बार में लेकर गए तो इतना शेष बचा था, ये शेष बचा था यहाँ पर, और यहाँ हम इस संख्या से इसको ज़्यादा बार में लेकर गए और यहाँ पर जो शेष बचा है वो माइनस में बचा है। चूँकि ये प्रश्न घटाने का था तो भाई जो बच रहा है उसको हम घटा देंगे, है ना, जो बच रहा है वो इतना एक्स्ट्रा है उसको घटा देंगे, ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर जोड़ने का सवाल है, मतलब ये कि भाई कितना कम है और कितना कम है कि हम और उसमें ले आकर डाल दें या जोड़ दें ताकि वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब कमी की बात हो जाएगी, जब जोड़ने का सवाल है तो मतलब उसमें कमी है, इस संख्या में कुछ कम है। तो क्या कम है, तो आप ध्यान दें 5 बार में जब ले जाते हैं तो 625 चाहिए होता है उसको, लेकिन है कितना, 609 है। कितना कम पड़ रहा है, 16। तो इसीलिए हम एक बार में ज़्यादा ले जाते हैं ताकि ये मालूम चले कि आखिर कमी कितने की है। तो 16 की कमी है, अर्थात अगर हम 16 इसमें जोड़ दें तो आप जानते हैं 609 के बजाय 625 आएगा लास्ट में और वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारी न्यूनतम संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, जो हमें जोड़ना है न्यूनतम संख्या, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न मज़ा आया होगा, वो 16 हो जाएगा। -16 नहीं लिखना, माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि ये माइनस में बचा है, इसका मतलब है कि इतना कम है, कमी ही है इसमें, और जोड़ना है 16। अगर हम बढ़ा दिए यहाँ, ठीक है, तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। तो ये थे गुणा और भाग पर प्रश्न और योग और अंतर पर प्रश्न। दोनों में जो भी अंतर है, जो भी कन्फ्यूजन है वो आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो गुणा और भाग हैं, तो गुणा और भाग पर जो प्रश्न है उसमें आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है, गुणा और भाग पर प्रश्न जो होंगे जिसमें ये कहेगा कितना गुणा कर दें या कितना भाग कर दें, ठीक है, और जिसमें जोड़ने और घटाने की बात कहेगा उसको भाग विधि से हल करना है। ठीक है, बस दो बातों को ध्यान देना है। इसमें एक चीज़ यही याद रखना है कि जब हम घटाने की बात कहेगा तो जिस तरह से आप हल करते हैं, भाग करते हैं, वैसे ही भाग करेंगे और जो शेष बचेगा वो आंसर हो जाएगा। और जब जोड़ने की बात करेगा तो यहाँ अंत में जो अंतिम आपका संख्या होगा जिसको हम भाग कर रहे होंगे
उसको भाग करते वक्त एक बार ज़्यादा हम भाग करेंगे। कहने का मतलब यहाँ देख रहे हैं कि 609 था, हमें कम बार में ले जाना था। 4 बार में ले जाते तो 609 से कम आता, परंतु हम 5 बार में ले गए क्योंकि हमको 609 से ज़्यादा लिखना था। हमें ये पता करना था कि इसमें कितना कम है, और हमें पता करने पर मालूम चला 16 कम है। फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 16 जोड़ दें तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगा जोड़ने की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको खंड अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ शाब्दिक समस्याओं के प्रश्न पर कोई 2 प्रश्न और हम लेकर के आए हैं। जिस तरीके से अभी आपने 4 प्रश्न देखे भाग, गुणा, जोड़ और घटाने पर, उसी से आगे ये थोड़े से अलग हैं, मगर ये भी वर्गमूल और घनमूल से ही संबंधित हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए, इसका एक कोड वर्ड है उतना ही जितना ही। ठीक है, उतना ही जितना, ये याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई 4-5 लाइन 6 लाइनों में एक प्रश्न लिखे रहेंगे, तो कई बार पढ़ने के बाद भी कभी कभी आइडिया नहीं आता है कि यार ये किस मतलब टॉपिक से क्वेश्चन रिलेटेड है। तो आप ये कोड वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखें। उतना ही जितना, देखिएगा ये आपको मिलेगा भी। एक सेनानायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही, यहाँ देखिए मिल गया, ये उतने ही सैनिक खड़े करता है जितना, देखिए यहाँ पे मिला, उतने ही सैनिक खड़े करता है जितना की पंक्तियों की संख्या है। यदि सैनिकों की संख्या 1296 हो तो पंक्तियों की संख्या बताइए। ठीक है, वही कोड वर्ड देखिए इसमें मिलेगा। किसी विद्यालय की प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत फंड के लिए 25-25 पैसे के उतनी देखिए मिल गया, उतने ही सिक्के जमा करते हैं जितने की, ये जितने की विद्यार्थियों की संख्या है। यदि राहत फंड में कुल 400 रुपये जमा हो तो विद्यार्थी कितने हैं। तो अगर ये आपको हिंट मिल जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये वर्गमूल का प्रश्न है। ठीक है, सीधा सीधा समझिए कि वर्गमूल का प्रश्न है। और अगर वर्गमूल का प्रश्न है तो आप इसे जो भी संख्या दी गई हो, इसके अलावा कुछ अगर उसमें और मेंशन नहीं है तो सीधे आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे 1296 है, पहला प्रश्न में देखिएगा 1296 लिखा हुआ है, और सीधे हम इसका वर्गमूल निकाल देते हैं सीधे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक जो सेना नायक है वो इस तरह से 4 सैनिकों को एक पंक्ति में, ये आपकी पंक्ति हैं, और ये 4 सैनिक है। दूसरी पंक्ति में मान लीजिए ऐसे 4 खड़े करता है, तीसरी में मान लीजिए ऐसे 4 वो खड़े कर देता है, चौथे में भी मान लीजिए 4 खड़े कर देता है। ठीक है, तो आप देख रहे कुल कितना हो गया भाई, 4 इधर से 4 इधर से। तो आप जानते हैं 4 चौके कितना होता है, 16 होता है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि 4 इधर है 4 इधर है, हमने 4 गुणे 4 कर लिया, तो कुल सैनिक कितने हो गए, 16 हो गए। लेकिन हमें यहाँ नहीं पता है कि कितने एक पंक्ति में सैनिक खड़े हैं और कुल कितनी पंक्तियाँ हैं। तो हम मानते हैं कि अगर भाई मान लो इधर x है, जो पंक्तियाँ इधर से मान लो x है, x सैनिक एक पंक्ति में है, और पंक्तियों की संख्या इधर मान लो वो भी x हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा 4 इधर से 4 इधर से है। कहने का मतलब जितने एक पंक्ति में सैनिक होंगे उतनी ही वो पंक्तियां खड़े कर रहा है, उतने ही, तो दोनों x हो जाएंगे और दोनों का गुणा हो जाएगा कुल सैनिकों के बराबर, यानी x गुणे x बराबर कुल सैनिक जो कि हैं 1296। आई बात समझ में। फिर क्या करेंगे, अब आप x स्क्वायर हो जाएगा 1296, x इज इक्वल टू 1296 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वर्गमूल। तो देखिए कितना आता है वर्गमूल इसका, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 16, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 81 हो गया। चलो 9 से इसको सीधे भाग करते हैं, शॉर्टकट में थोड़ा लग जाए। तो इस तरह से आपके देखिए जोड़े किसके किसके बन गए, 2 का जोड़ा, ये 2 ये 9, और जोड़े में से बाहर 1 निकलेगा, तो इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 9 सिर्फ आएगा, 2 दूनी 4 9 36, यानी ये 36 का वर्गमूल है सीधे सीधे। ठीक है, 36 का ये वर्गमूल है, और सैनिकों की संख्या हमारी 36 हो जाएगी। कहने का मतलब एक पंक्ति में जो सैनिक होंगे वो होंगे 36, और कुल पंक्तियों की बात करें तो भी होंगे 36, यानी एक पंक्ति में 36 सैनिक और पंक्तियों की संख्या भी 36। 36 गुणे 36 करेंगे हो जाएगा 1296। तो याद रहे, इस तरह के प्रश्न जब भी मिले और ये चीज़ लिखा हो उतने ही जितना, इस टाइप का अगर कोडवर्ड आपको दिख जाता है तो आप जो भी अंक दिए सीधे उसका क्या निकाल देंगे, वर्गमूल, और वर्गमूल से जो आंसर आएगा शायद वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, ऐसे ही है, किसी विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत फंड के लिए 25-25 पैसे
के उतने ही सिक्के देते हैं जितने कि विद्यार्थी, यानी जितने विद्यार्थी हैं उतने ही सिक्के भी 25 पैसे के सिक्के दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यदि राहत फंड में कुल 400 रुपये जमा हुए तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे। चलिए देखिए, विद्यार्थियों की संख्या के लिए क्या है कि विद्यार्थियों की संख्या जितनी है उतने ही 25 पैसे वो क्या कर रहे हैं, फंड में जमा कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आपने देखा, तो भाई मान लीजिए इधर हमारे क्या हैं विद्यार्थियों, प्रत्येक विद्यार्थी कितना दे रहे हैं, उतने ही, मतलब क्या, प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत फंड के लिए 25-25 पैसे के उतने ही सिक्के, मान लीजिए कितने सिक्के दे रहे हैं, x सिक्के दे रहे हैं, और विद्यार्थी कितने हैं, वो भी x हैं। ठीक है, x विद्यार्थी हैं इधर, और प्रत्येक विद्यार्थी कितने सिक्के दे रहा है, x सिक्के दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसे रुपए में बदलते हैं तो आप जानते हैं एक विद्यार्थी अगर x सिक्के दे रहा है तो x विद्यार्थी कितना देगा, तो x गुणे x कर देते हैं और इस तरह से रुपए में बदल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के हैं और रुपए कितने हैं, 400 रुपये हैं। ये आपके 400 रुपये हैं और ये पैसे में है। तो अगर इसको हमें रुपया बनाना है तो क्या करना होगा, 100 से भाग करना होगा। अब जाकर के ये बन गया क्या, रुपया। लेकिन सिक्के कितने के हैं, 25 के हैं, तो उससे गुणा भी कर दीजिए। नहीं समझे आप, जैसे 25 पैसे का एक सिक्का है, अगर इसको रुपया बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो ये बन जाएगा रुपया, और इसी से हमको क्या कर देना है, इसमें गुणा कर देना है भाई। तभी तो कितने सिक्के, मान लो 2 सिक्के होंगे तो 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे x सिक्के हैं तो x से गुणा कर दे रहे हैं। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x², अब ये 100 ऊपर जाएगा और 25 को नीचे उधर भेज दीजिए, तो 400 गुणे 100 बटे 25, 25 चौके 100, सीधे सीधे कट गया। x² और 4 चौक 1600 हो जाएगा। x बराबर ये √1600 और 16 का 4 आएगा, 2 0 का 1 0, यानी 40। इस तरह से विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, तो 40 विद्यार्थी हैं और हर विद्यार्थी कितने सिक्के दे रहा है, 40 सिक्के दे रहा है। ठीक है, कितने पैसे के, 25 पैसे के सिक्के दे रहा है। समझ गए। तो जब भी कभी ये आपको कोड वर्ड ध्यान देना, ये कोड आपको दिखते हैं तो ये आप जानिए कि ये वर्गमूल का सवाल है। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सीधा सीधा हम 400 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। यहाँ पर 25 पैसे के रूप में एक थोड़ा सा और चीज़ मेंशन किया गया, 25-25 पैसे के सिक्के हैं। तो ये इतना आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा कि मतलब पैसे में दिया होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा, ग्राम में दिया होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा मिले तो आप उसे सही से पढ़ें। ये आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, शेष बाकी आप वर्क कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।